क्या आप जानते हैं, ताश के पत्तों में एक ऐसा भी राजा होता है जिसकी मूछें नहीं होती। आईफोन एप्पल ने नहीं बनाया था। कौन है ये राजा? कौन है जिसने पहला आईफोन बनाया था? ऐसे ही बेहद विचित्र और रोचक तथ्यों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि यहाँ हम सिर्फ तथ्यों के बारे में बताएंगे ही नहीं बल्कि उनके पीछे का कारण भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड आई एम श्योर कि आप भी इसी को जानने के लिए क्यूरियस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता है वो ये है कि इनमें से 3 राजाओं की तो मूछें हैं, लेकिन एक की नहीं होती, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा की भी मूछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिज़ाइन किया जा रहा था तब डिज़ाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूछों वाला राजा हो गया। शायद आपने कभी ध्यान न दिया हो, उनमें से 3 राजाओं की मूछें होती हैं, लेकिन सिर्फ एक ही नहीं होती और उसी को कहा जाता है किंग ऑफ हार्ट्स। नंबर 2, सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बात करने वाला एक सुपर हीरो का इमेज माइंड में बन जाती है। पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1938 में जब इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वो ऊंची ऊंची इमारतों को तो जंप कर लेता था, पर अगले ही पल उसे ज़मीन पे आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के लिए एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ रहा था, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ऐसे में ये डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार ज़मीन पर आना नहीं पड़ेगा। इससे सुपरमैन की नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ से बन गया। तो इसी कारण की वजह से सुपरमैन उड़ सकता था। नंबर 3, फ़ोटो खींचते समय चीज़ कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फ़ोटो खींचते समय प्रून्स कहते थे ताकि फ़ोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता है। नंबर 4, मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद अब ये ना जानते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनकी मरने की कारण भी बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई थी, जिसने उनकी जान ले ली। जहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़े, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुँचाया और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीज़ें रेडियो एक्टिव हैं और उन्हें लेड बॉक्स में रखा गया है और अगले 1500 साल तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। नंबर 5, आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल के इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाया था। उसका काम बिना कंप्यूटर के प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में दोनों कंपनियों ने इस नाम को यूज़ करने के लिए राज़ी हो गए। नंबर 6, कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वो कहते हैं यहाँ पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा या पैसों की बारिश नहीं हो रही है जो तुम्हें हर समय पैसे देता रहूं। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पैसे तो छोड़िए, हीरो यानी डायमंड्स की भी बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर तो ऐसे ही ग्रह है जहाँ के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम के बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वो बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बना जाता है जब तक कि वो डायमंड न बन जाए, और इस तरह वहाँ हीरो की बारिश होने लगती है। नंबर 7,
26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे कि तभी 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वे 118 फीट दूर जाकर गिरे, जो कि अब तक की किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर फेंके जाने वाले का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आई, लेकिन 1 साल के बाद वो पुनः स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस लौट पाए। नंबर 8, क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं 2 बार। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमू यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति है। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां पर एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गया था, पर चमत्कारिक रूप से वो मरने से बच गया और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इसी हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगह पर मौजूद थे कि सब के सब बच गए। नंबर 9, जहां 70 साल की अधिकांश महिलाओं से आप संभाल कर धीरे धीरे चलने की उम्मीद करेंगे, वहीं अमेरिका की चाओ स्मिथ नामक एक महिला ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी 70वें जन्मदिन को 7 मैराथन रेस दौड़कर सेलिब्रेट किया, वो भी 7 अलग अलग कंटिनेंट्स में और लगातार 7 दिनों में। और इन कंटिनेंट्स में अंटार्कटिका जैसे टफ वेदर कंडीशन वाला कंटिनेंट भी शामिल था। ये महान उपलब्धि चाओ स्मिथ ने 2017 में हासिल की। एक बार तो वो फ्लाइट लेट होने के कारण मैराथन शुरू होने से जस्ट पहले ही वेन्यू पर पहुंची, पर फिर भी उन्होंने रेस दौड़ी और पूरी भी की। नंबर 10, कुछ लोग वेट बढ़ने से परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वज़न रोज़ 2 से 4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। वो बच्चा है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज़ 90 केजी भारी होता जाता है और एक अडल्ट ब्लू व्हेल का वज़न 1.4 लाख केजी तक हो सकता है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारे दुनिया के कुछ अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का एक शानदार कलेक्शन। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको जो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आगे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।